सो लाइट के अंदर आपने सबसे पहला फिनोमिना रिफ्लेक्शन देखा। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने स्टडी किए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आपको दो लॉज बताए गए। पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ आपको बताया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद आप लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, उसके पॉइंट्स आपको लिखवाए गए थे। तो इमेजेस इस हिसाब से दो तरह से बनती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जब बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर्स, आइदर वो प्लेन हो या कर्व्ड हो, किसी भी तरह का मिरर हो, किसी भी तरह का लेंस हो, अगर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं और वहां पे जो इमेज बनती है उसको रियल इमेज कहा जाता है। और अगर रेज ऑफ लाइट जस्ट अपेयर टू मीट हो, मतलब एक्चुअली डज नॉट मीट, बट आप उनको एक्सटेंड करो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रेज अपेयर टू मीट हो तो उस समय जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। इसके एग्जांपल्स आज आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपको बताया जाता है कि मिरर जो है वो भी दो तरह के आपको बताए थे आपके सिलेबस में, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, पुत्र इसको इस तरह से समझिए। लेट्स सपोज आपके पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर का सेंटर है C और इसका रेडियस है R, कैपिटल R, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, आप इस स्फेयर का एक अपर्चर काट लेंगे। अपर्चर को काटने के बाद वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा अपर्चर। अब ये इसका सेंटर है C, ये इसका अपर्चर का सेंटर होगा जिसको आप कहोगे P यानी कि पोल, ठीक है। तो C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड R इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है पुत्र। अब आप क्या कीजिए, इस सरफेस को, जो आउटर सरफेस है, इस पे आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या सिल्वर नाइट्रेट का पेंट कर दीजिए और उस सिल्वर नाइट्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे ग्रे या ब्राउन कलर का पेंट करके पॉलिश कर लीजिए। सिल्वर ही क्यों यूज किया जाता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि एक टर्म है रिफ्लेक्टेंस, ये भी आप समझ लें, रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द लाइट फॉल ऑन द सरफेस। सो लाइट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय लाइट फॉलन ऑन द सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। और सिल्वर का जो रिफ्लेक्टेंस है ये सबसे ज्यादा है 95%। The reflectance of silver is 95%, whereas for coal it is only say 5%. तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, इसीलिए हम मिरर बनाने के लिए किसको यूज करते हैं, सिल्वर को। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग है, ध्यान से देखिए, दैट इज अ केव लाइक, वो एक गुफा की तरह है। और जो सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी है, या हम उसको कह सकते हैं बल्जिंग इनवर्ट्स। तो इस तरह के मिरर को आप कहते हो कनकेव मिरर। क्या कहेंगे हम, कनकेव मिरर। पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। अभी इसी के अपर्चर को अगर आप ऐसे लें और इन दैट केस आप पेंट इंटीरियर साइड पे करेंगे, तो अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये होगा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इस तरह के मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। ये समझ में आया इतना। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे इस अपर्चर का सेंटर P इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कर्वेचर के हिसाब से इधर होगा।
जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को साइमल्टेनियसली टच करते हुए एक्सटेंड होती है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। पहले आप ये समझ लीजिए, देन वी विल डिस्कस लेटर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो पुत्र इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है और इस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कह सकते हैं इस साइड। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर हो गया जी? ओके। तो इस हिसाब से आपके पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर आ गए, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स। अब इन मिरर्स के थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। डिटेल से पहले आपको मेन पॉइंट्स आपको दोबारा से एक बार याद करा रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल दैट इज सेंटर ऑफ अपर्चर, रेडियस that is the distance from the center of curvature to the pole is called radius of curvature। कनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा और कन्वेक्स मिरर के लिए राइट हैंड साइड पे पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गए पुत्र? सो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है? इफ द बीम्स ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू ईच अदर विल कन्वर्ज ऑन अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है? अगर रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल होने के बाद वो किसी सरफेस से स्ट्राइक करके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, देन इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट के लिए हम यूज करते हैं कनकेव मिरर। क्या यूज करते हैं? कनकेव मिरर। सपोज ये कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल और ये लाइन विच पासेस थ्रू साइमल्टेनियसली टचिंग दिस टू पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या हम ये कह सकते हैं? अ रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन टू द कनकेव मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन टू द कनकेव मिरर से कन्वर्ज ऑन अ पॉइंट। तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा और उसी पॉइंट को आप बोलते हो प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हो? प्रिंसिपल फोकस। तो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट का मतलब समझ में आ गया। अब आपका जो कनकेव मिरर है वो रेज को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र? अब आप समझिए डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। अगेन अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाए यानी कि फैल जाए, देन that phenomena is called divergence of light. This phenomena is called divergence of light. Now to show this process we have a convex mirror. We have a convex mirror. आपको बताया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, उसके हिसाब से आप मिरर डिसाइड करते हैं। तो पुत्र यहाँ पे इसका पोल होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये एक लाइन जो इन दोनों को टच करके निकलेगी उसको क्या कहलाओगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे गई टकरा के डाइवर्ज हो गई है, जो कि आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, बट दे अपेयर टू मीट एट अ पॉइंट इफ वी एक्सटेंड दीज रेज बिहाइंड द मिरर। अगर मिरर के अंदर आप इसको लाइट रेज को एक्सटेंड करोगे तो वो लगेगा कि शायद यहाँ पे कहीं पे जाके मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये फोकस कैसा है पुत्र? वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस। और ये फोकस कैसा था? रियल फोकस। असलियत में रेज कन्वर्ज हुई है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल फोकस। और ये आपका वर्चुअल फोकस। ये पॉइंट क्लियर हुआ? पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को आपने क्या कहा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद है? उसी तरह पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। ठीक है पुत्र? बिफोर मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे आप इसका भी नाम देख लीजिए। तो ये है आपका कन्वेक्स मिरर, जिसको आप डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हो, डाइवर्जिंग मिरर। तो जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं टिल नाउ, उनकी डेफिनेशंस आपने नोट करनी है। जैसे सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर,
व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ होलोस्फेयर, द सेंटर ऑफ अ होलोस्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो ऐसे होलोस्फेयर का सेंटर जिसका पार्ट आपका स्फेरिकल मिरर बनेगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द रेडियस ऑफ दिस होलोस्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल, दैट इज कॉल्ड पोल, एंड द लाइन ज्वाइनिंग the center of curvature and pole which extend on both the direction or both side is called principal axis। उससे क्या कह रहे हो आप? principal axis। now a point on the principal axis of the spherical mirror, spherical mirror के द्वारा प्रिंसिपल एक्सिस के स्फेरिकल मिरर के ऊपर वो पॉइंट जहां पे रेज आफ्टर कन्वर्जेंस या अपेयर टू कमिंग आफ्टर डाइवर्जेंस शो होंगी, उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस दो टाइप का हो गया, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस। जहां पे रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ रियल फोकस, और जहां पे रेज अपेयर टू मीट हो रही हैं दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल फोकस। क्लियर हो गया पॉइंट? देन वी हैव अ फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब इससे फर्दर हम चलते हैं साइन कन्वेंशंस को समझने। सो लेट्स डिस्कस द साइन कन्वेंशन फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर्स। तो चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, जनरल साइन कन्वेंशंस का ट्रेंड सेम रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम मिरर के हिसाब से 4 कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं पुत्र। तो किसी भी तरह का मिरर होगा, हम सपोज करते हैं ये उसका पोल है, ठीक है। अब पोल से ही हमने मेजरमेंट लेनी है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? ऑल मेजरमेंट्स मस्ट टेकन और शुड बी स्टार्ट फ्रॉम पोल। कहाँ से मेजरमेंट लेनी है पुत्र? पोल से। स्टार्ट फ्रॉम द पोल, यानी कि आपने स्केल जो रखना है उसका 0 P पे रखना है, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में ये आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये तो पता ही होगा। तो यानी कि पोल से मेजरमेंट लेनी है और जो भी मेजरमेंट हम P से राइट साइड लेंगे ऐसे, वो पॉजिटिव होगी। जो P से लेफ्ट साइड मेजरमेंट लेंगे, सारी मेजरमेंट P से लेनी है। जो P से राइट साइड जाओगे पॉजिटिव, P से लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव। ये समझ आया? तो यानी कि जो आपको डिस्टेंस मेजर करना है वो आपको P से मेजर करना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस है, चाहे वो फोकल लेंथ है। पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र? चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो दे ऑल शुड बी मेजरमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल P। तो अब एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? आप जानते हो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है क्योंकि ये तो आपने मिरर रखा है, ठीक है ना। तो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है। सो मेजरमेंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। उनको आप पॉजिटिव लेंगे, आर टेकन एज पॉजिटिव। P से लाइट की डायरेक्शन भी इधर को है, हम भी इधर को जाएंगे, यानी कि यही कह रहा हूं मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जब आप मेजरमेंट लोगे तो वो पॉजिटिव आएगी। समझ में आया पुत्र? बट मेजरमेंट टेकन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम पोल आर टेकन एज नेगेटिव। तो पुत्र लाइट इधर को जा रही है, ये लाइट की डायरेक्शन है। आपने मेजरमेंट पोल से लेने, अगर पोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सॉरी लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोल से मेजरमेंट लोगे तो वो कैसी लोगे? नेगेटिव। इसको इजीली याद करने के लिए अगर आप पोल से, यानी कि ओरिजिन पोल हो गया, पोल से अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मेजरमेंट लोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लोगे तो नेगेटिव। ये पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे ही हाइट के लिए भी
तो हाइट के लिए पुत्र जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको बेस माना जाता है, उससे ऊपर आप कहीं पे भी मेजरमेंट लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, उससे नीचे मेजरमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव होगी। ये समझ में आया? सो इट मीन्स फोर्थ पॉइंट हम बना सकते हैं, मेजरमेंट फॉर हाइट, हाइट किसकी पुत्र? इमेज की या ऑब्जेक्ट की, जो भी बनेगा। सो मेजरमेंट फॉर हाइट इज टेकन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, is taken from principal axis and above the axis it should be positive, उसको आप पॉजिटिव लेंगे, and below the axis the measurement of height is taken as negative। तो इसको आप पॉजिटिव y या नेगेटिव y एक्सिस से कंपेयर कर सकते हैं और मेजरमेंट को पोल से पॉजिटिव x या नेगेटिव x एक्सिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी टू लर्न। सो यही कंसेप्ट आप अगर प्लेन मिरर के केस में लगाएंगे तो सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट पोल P। अब इस प्लेन मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा AB और इस AB की हाइट है सपोज h1, जो कि अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लोगे तो पॉजिटिव आएगी हाइट, और P से मेजरमेंट लेना है ऑब्जेक्ट तक का, तो उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है U से। इस प्लेन मिरर की वजह से इमेज बन रहा है मिरर के पीछे, तो वहां तक के डिस्टेंस को कहा जाएगा इमेज डिस्टेंस, और उसको डिनोट किया जाता है V से। अब एज पर द साइन कन्वेंशन P से अगर मैं बैकवर्ड आ रहा हूं, यानी कि पीछे को मेजर करूंगा तो वो नेगेटिव आएगा, अगर आगे मेजरमेंट करूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा। हालांकि आपको यहाँ पे प्लेन मिरर के केस में बताया था U मस्ट इक्वल टू V, U और V का वैल्यू सेम रहेगा, बिकॉज द इमेज सो फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इससे रिलेटेड और कंसेप्ट हम धीरे धीरे कवर करते हैं।